क्योंकि कारण उसका एक ही है कि आज मधुर संबंध बनने जा रहा है। जीवन का ऐसा संबंध जिस संबंध की जो गाड़ी है, जो रथ है, उसके दो पहिए होते हैं और जिन दोनों पहियों में किसी एक पहिए से रथ को आगे नहीं खींचा जा सकता। जब दोनों पहिए व्यवस्थित होंगे, सही होंगे, तो ही रथ को आगे खींचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवन यात्रा दामिनी और नन्हे, यही नाम है ना, दामिनी और नन्हे। नन्हे जी अभी थोड़ा व्यस्त है, तो और राधा माधव मंदिर एक बार एक नन्ही सी परी मेरे सपनों में आती है, एक नन्ही सी परी मेरे सपनों में आती है, प्यारी सी मुस्कान से मेरा जीवन सजाती है। इंतजार उसका मैं कब से करती थी, हमेशा वो जैसे मुझ में ही बसती थी। नन्हे नन्हे कदमों से जब वो चलती है, नन्हे नन्हे कदमों से जब वो चलती है, लगता है जैसे मेरा भाग्य बदलती है। साया उसका मेरे जीवन में जब से पड़ा है, बंधन जीवन का जैसे हरी खुला है। किलकारी तुम्हारी मीठी सरगम सी लगती है, किलकारी तुम्हारी मीठी सरगम सी लगती है, सितारों सी तुम मेरे घर में सजती है। तुझसे मैं जैसे नया जीवन पाती हूँ, तुम्हारे साथ अपना बचपन फिर से जी जाती हूँ। धीरे धीरे तुम फिर बड़ी होती जाती हो, धीरे धीरे फिर तुम बड़ी होती जाती हो, चांदनी बनकर रोशनी फैलाती हो। तुम और तुम्हारी सखियां जब खिलखिलाती हैं, घर में रौनक तुम सबसे बन जाती है। फिर एक एक दिन गुजरता जाता है, फिर एक एक दिन गुजरता जाता है, तुम्हारा मन हमसे कुछ और जुड़ता जाता है। कैसे खुश सबको रखवाती हो, हर परिस्थिति से समझौता भी करती जाती हो। ममता का सागर भी तुम्हारी नजरों में समाया है, ईश्वर ने तुम्हें कितना कोमल बनाया है। शक्ति भी मुश्किलों से लड़ने की तुम लाई हो, शक्ति भी मुश्किलों से लड़ने की तुम लाई हो, टूटे दिलों को जोड़ने का काम करती आई हो। मेरे पास बड़ी होकर फिर पराई हो जाती हो, मेरे पास बड़ी होकर फिर पराई हो जाती हो। धान की तरह जैसे किसी खेत में लहलहाती हो, दोनों घर की मर्यादाओं को भी संभालती हो, दोनों घर की मर्यादाओं को भी संभालती हो, जीवन में फिर भी आगे बढ़ती जाती हो। सारे रिश्तों में प्यार तुम्हारी भावनाओं से ही आया है, सारे रिश्तों में प्यार तुम्हारी भावनाओं से आया है। एक सूत्र में बांधकर सबको कैसा सुंदर नाम बनाया है। बेटी तो हमेशा सुकून देती आई है, बेटी तो हमेशा सुकून देती आई है। वह भी एक बेटी है जिससे सास ने सेवा पाई है। भगवान की एक अनमोल रचना तुम, भगवान की एक अनमोल रचना तुम हो। बेटी मेरी प्यार का दरिया भी तुम हो, कैसे सारा जीवन दूसरों को समर्पित कर जाती हो। बेटी बहन बहू पत्नी और माँ बनकर सबका जीवन महकाती हो, बेटी बहन बहू पत्नी और माँ बनकर सबका जीवन महकाती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दुल्हन जो है दूल्हे के गले में माला डालेगी। दूल्हे से प्रार्थना है कि ये मुस्कुराए थोड़ा सा, दूल्हे से प्रार्थना है कि थोड़ा मुस्कुराए, फोटो बहुत अच्छी आएगी मुस्कुराने के बाद। पर बैठ जाएंगे दोनों, यहाँ देखना इस कैमरे में। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट आ जाओ सारे, थोड़ा खुल जाओ। हाँ जी, वैसे आओ जाओ, वैसे आप ही आ जाओ। बाबूजी आ जाओ, बाबूजी एक मिनट पहले फोटो कर लूँ, एक मिनट में पहले फोटो कर लूँ। ठीक है। भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम अपने गांव, अपने शहर की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। धर्म चाहे उसका कोई भी हो, जाति उसकी कोई भी हो, आज इसी परंपरा का पालन करते हुए मंदिर से एक बेटी की शादी की गई
और मंदिर प्रबंधक कमेटी और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस तरह से पार्टिसिपेट किया, इस विवाह में भाग लिया कि जैसे हमारी अपनी बेटी की शादी हो। भारत की यह उच्च परंपरा, बेहतर परंपरा सदा बरकरार रहे। भगवान सभी अच्छी सोच के मालिकों को, अच्छी सोच वाले लोगों को शक्ति दे और हमारी परंपरा और आगे बढ़ती रहे। ये जो धारणाएं हैं कि हिंदू धर्म में किसी तरह की कोई जातिवाद है या कुछ और बात है, ये धारणाएं किसी न किसी तरीके से कम होनी चाहिए। भगवान नवविवाहित दंपति, उनके दोनों परिवारों को आशीर्वाद दे। जिन धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने या जो अनेक तरह से प्रबंधन कमेटी ने यह अच्छा काम किया है, उस बेहतर काम के लिए अन्य बाकी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही सोचना ज़रूरी है कि जो चाहे गांव में किसी भी जाति से कोई बेटी है तो उसकी अपनी बेटी समझकर उसका ध्यान रखना चाहिए और सभी बच्चों के शिक्षा दीक्षा ज़रूरत के अनुसार उनकी समय समय पर मदद करनी चाहिए। आज श्री राधा माधव मंदिर की तरफ से बहुत शानदार काम किया गया है। ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। सभी को भगवान अपना आशीर्वाद दे। भगवान सबको इसी तरह गांव की बेटी को अपनी बेटी, शहर की बेटी को अपनी बेटी मानने की